कारी श्रद्धे हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई, माता बहन, बच्चे बुजुर्ग सबको सादर जय गुरुदेव। जय। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, हम लोग इसे यूं ही व्यर्थ में ना गवाएं। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से ही मिलता है। हम लोग गलत आदर रख के हम लोग अपना जीवन बेकार कर देते हैं। कृपया आप लोग अपना जीवन सुधार लें, मालिक के चरणों में अपना ध्यान लगावें, मनुष्य जीवन को कल्याण करें। इसी क्रम में हम खजानी के श्री मनोज जी से आग्रह करते हैं कि वो आवे, मालिक के वचन वाणियों को सुनावे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द स्वरूप में सर्वत्र विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी यानी आज के इस मथुरा के बगिया के रखवाले श्रद्धे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। महात्माओं ने कहा कि अवसर तब मिलता है जब हमारे आपके जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य यानी अच्छे कर्म जब इकट्ठा होते हैं और जब वो मालिक का, भगवान का बहुत बड़ा दया और कृपा होती है, तब हमें आपको ऐसा सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग ही ऐसा जल है जहाँ कौवा स्नान करता है और हंस बन करके बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे आपका मन है, ये जन्म जन्मांतरों से बुरे खोटे कर्मों के कारण ये मैला और कुचैला हो चुका है। इसके ऊपर गंदगी चढ़ चुकी है। पहले ये मन हंस रूपी यानी सफेद था, लेकिन यही बुरे खोटे कर्मों के कारण हंस से काला कौवा हो गया, यानी उसके ऊपर मैल चढ़ गया। और वही मैल हटाने के लिए, वही काले कौवे से हंस बनने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। कि जैसे जब हमारे आपके शरीर पर मैल चढ़ जाती है यानी गंदगी हो जाती है, तो हम आप एक बाहरी जल का यानी पानी का प्रयोग करके अपने शरीर को निर्मल और स्वच्छ कर लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जहाँ जीवात्मा बैठी है यानी हमारा आपका प्राण बैठा हुआ है,
जहाँ मन बैठा हुआ है वहाँ तो ये बाहरी जल जा ही नहीं सकता। उसकी सफाई कैसे हो, उसकी धुलाई कैसे हो, ये मन और जीवात्मा का निर्मल कैसे हो, इसकी सफाई कैसे हो। इसकी सफाई करने के लिए संतों महात्माओं ने यही सत्संग रूपी जल का बहाना बनाया। यही सत्संग रूपी जल है। किसी सत्संग रूपी जल में जब हम आप अपने मन को नहलाएंगे धुलाएंगे, कहने का मतलब जब हम आप सत्संग को सुनेंगे, भगवान का भक्ति भाव का वचन सुनेंगे और जब हम आप उस पर अमल और विचार करेंगे, जब अपनाएंगे, तब हमारा आपका ये मन निर्मल और स्वच्छ होगा। जब निर्मल स्वच्छ हो जाएगा तब यही मन भगवान के भजन भक्ति में लगेगा। अब मन क्या है, हमारे आपके बीच में भ्रम आता होगा कि भाई मन क्या है। अरे प्रेमी भाई बहनों, मन यही है। थोड़ा आप विचार करिएगा तो आपको समझ में आ जाए। जैसे आज हम आप लोग यहाँ इतना इकट्ठा हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन किसी का मन बाल बच्चों में चला गया होगा, तो किसी का मन खेती बाड़ी में चला गया होगा, तो किसी का मन दुकान दफ्तर में चला गया होगा, तो किसी का मन नाते रिश्तेदारी सगे संबंधी में चला गया होगा। अब आप विचार करो, शरीर हमारा आपका यहाँ है, लेकिन मन कहीं और भ्रमण कर रहा है। मन वही है। जब तक हम आप उस मन को जो घूम रहा है चारों तरफ और शरीर हमारा आपका यहाँ है, जब तक हम आप उस मन को अपने शरीर से बांध कर नहीं रखेंगे, यानी जहाँ हम चाहेंगे, जहाँ हमारा आपका शरीर रहेगा, हम जहाँ चाहेंगे यदि वहाँ मन को बस में करके लगा देंगे, तो प्रेमी भाई बहनों तब जाकर भजन भक्ति बनेगा। लेकिन ये तब संभव है जब हम आप सत्संग सुनेंगे, भक्ति भजन भाव सुनेंगे, भगवान का कथा रामायण गीता रामायण सुनेंगे, यानी जब हम आप सत्य बात को सुनेंगे, परमात्मा का बात सुनेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण का बात सुनेंगे, तब हमारा आपका मन भजन भक्ति में लगेगा, तब हमारा आपका मन निर्मल और स्वच्छ होगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम आप सत्संग नहीं सुनेंगे, सत्संग ही ऐसा चीज है, इसी से हमारा आपका मन निर्मल होगा। बाकी इस दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम आप अपने मन को निर्मल कर लें। और उससे ज्यादा यदि हम आप निर्मल करना चाहते हैं, अपनी जीवात्मा को कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें आपको संत महात्मा फकीर की तलाश करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि संत महात्मा फकीर सत्संग सुना करके उसके बाद ऐसा उपदेश देते हैं, उस उपदेश को पालन करते हुए जब वह नाम यानी वो जो मंत्र देते हैं, जब उसकी कमाई लोग करते हैं, तब ये मन और बस में आ जाता है, क्योंकि वही जड़ी है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि मन को बस में करना है, मन को भगवान के भजन भक्ति में लगाना है, तो पहला सीढ़ी है सत्संग। जब सत्संग सुनेंगे तो हमारा आपका मन निर्मल होगा। इसीलिए जहाँ कहीं भी जहाँ भी भगवान का भक्ति भाव सुनाया जाए, वहाँ हमें आपको पहुँचना जरूरी है। ये मन को सुकून, जीवात्मा को सुकून मिलता है प्रेमी भाई बहनों। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। अरे प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में ना कभी किसी जात पात, ना ही कौम मजहब की, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की निंदा चुगली आलोचना होती है। सत्संग ऐसे जानिए जित एक नाम बखान, सत्संग वह जगह है
जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता है, यानी मालिक से मिलने का, भगवान से मिलने का हमारे आपके अंदर प्रेम और प्यार पैदा किया जाता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में ना कभी किसी जात पात, ना ही कौम मजहब, ना ही व्यक्ति विशेष की निंदा चुगली आलोचना होती है। अरे हम विचार करें, जब हम आप इस संसार में पैदा हुए, ना तो कोई जात बिरादरी लेकर के आए, ना ही कोई कौम मजहब लेकर के आए, ना ही हम आप अपना नाम लेकर के आए। अरे हम आप इस संसार में केवल नंगे पैदे हो गए। उसके बाद उस परमात्मा ने हमारे आप के अंदर 3 औजारें बख्शी, जिन्होंने महात्माओं ने बताया मन चित्त बुद्धि। जब ये 3 औजारे हमारे आप के अंदर प्रवेश किया, तब हमारे आप के अंदर चेतना आ गई। तब माँ बाप हमारे आप का नाम रख दिए, कर्म के अनुसार जातियां बन गई। फिर हम आप धीरे धीरे इस दुनिया में फैलाव करते चले गए। अरे हमने बाल बच्चे बना लिया, नाते रिश्तेदार बना लिया, सगे संबंधी बना लिया, कुटुंब परिवार वाला बना लिया। इससे ज्यादा जमीन जायदाद रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, महल अटारी बंगले गाड़ी बना लिया। और प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा एक समय ऐसा आए जब हम आप इसका फैलाव कर लिया, और फैलाव करके जब हम आप यहाँ बैठ गए, तब फिर एक ऐसा समय आया जब हमारा आपका मौत का समय आया। तो उस समय ना जात बिरादरी गई, ना ही कौम मजहब गया, ना ही हमारा आपका नाम गया। अरे जैसे नंगे आए थे, वैसे नंगे हमें आपको भेज दिया गया। अरे जात बिरादरी कौम मजहब, ये मान बड़ाई पद ओहदा, इसी शमशान घाट पर ले जा करके सब जला करके राख कर दिया। जब यमराज के सिपाही आए, हमारे आप को जीवात्मा को लेकर के गए यमराज के कचहरी में, तो उस यमराज के कचहरी में हमें आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप किस जात बिरादरी के हो, आप किस कौम मजहब के हो, आप डॉक्टर हो कि मास्टर हो, आप जज हो कि वकील हो, आप नेपाल से आए हो कि हिंदुस्तान से आए हो, ये सब चर्चा वहाँ नहीं पूछा जाएगा। वहाँ केवल आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई तुझे मानव तन दिया गया था भजन भक्ति करने के लिए। यानी वो क्यों पूछते हैं कि जब हमें आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया था, उस समय उस परमात्मा ने कहकर भेजा था कि देखो मैं तुझे मौका देता हूँ, यानी मनुष्य शरीर देता हूँ, तुम जाना भजन भक्ति करना, गीता रामायण पढ़ना, कुरान बाइबिल पढ़ना, और किसी जीते जागते संत महात्मा फकीर का तलाश कर लेना, और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इसीलिए मैं तुझे ये मानव शरीर दे रहा हूँ। लेकिन जब हम आप वादा करके आए, जब इस संसार में पैदा हुए, तो माया जो इसका जंजाल है, उन्होंने ऐसा बारीक सी पर्दा डाल दिया कि हम आप वादा को भूल गए, इस संसार को वादा में लग गए। प्रेमी भाई बहनों, वो वादा को हम आप भूल गए। तो महात्माओं ने कहा ये मनुष्य शरीर केवल भजन भक्ति करने के लिए दिया गया था, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए दिया गया था, यही मकसद के लिए दिया गया था। लेकिन तूने मानव तन पाया, जा करके ऐसे बुरे खोटे कर्म कर दिया, तुम अपने जीवात्मा का कल्याण का छोड़ दीजिए, तुम नरकों और 84 के लिए तुमने चक्कर लगाने के लिए तूने ऐसा कर्म कर दिया। फिर हमें आपको धर्मराज हमारे कर्मों के अनुसार फैसला सुनाते हैं, और फौरन ले जा करके हमें नरक के लायक रहते हैं तो नरक में डाल देते हैं। यदि 4 खान 84 लाख योनिया जो जीवा जंत है इस दुनिया में, उसमें डाल देते हैं। ये मत विचार कीजिएगा।
कि हम मरेंगे तो फिर मनुष्य जन्म पाएंगे, फिर हमें मानव तन मिलेगा, फिर हम आप इसी परिवार में आएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि आप सब इतिहास सुने होंगे। द्वापर के समय जब महाभारत का समय था, उसी महाभारत के समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देखो जो सामने चींटा जा रहा है, ये कई बार इंद्र बन चुका है। अब आप विचार करो, स्वर्गों का राजा इंद्र कर्मों के अनुसार चींटा बन सकते हैं, तो हम आप कौन सा ऐसा कर्म कर रहे हैं जो मनुष्य शरीर पा सकते हैं। इसीलिए हम आप ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे हमें आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि हम आप इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें आपको थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई किस लिए मानव तन मिला है, इस मानव तन से करना क्या है। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी यही है, यदि वास्तविकता में सोचा जाए कि जब तक हम आप इस मनुष्य शरीर में हैं, तब तक ये बाल बच्चे, ये नाते रिश्तेदार, ये सगे संबंधी, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब अपने दिखाई देते हैं। और इन्हें अपना बनाने के लिए हम आप इस शरीर से इतना अथक परिश्रम करते हैं, चोरी ठगी बेईमानियां भी कर लेते हैं इन सबको अपना बनाने के लिए। लेकिन महात्मा कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब इस प्राण शरीर से निकलेगा, सब शरीर से संबंध टूटेगा, तो दुनिया वालों से भी संबंध टूट जाएगा। अब आप विचार करो, जिस शरीर से हम आप दुनिया बनाने की कोशिश करते थे, जब ये शरीर हमारा आपका साथ नहीं दिया, तो दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारा आपका साथ दे सकते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा, ये मानव शरीर किराए का मकान है, ये पराया मकान है, ये भाड़े पर मिला हुआ है। अरे किसी को 40-50 साल के लिए मिला होगा, तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला होगा। जितने जितने श्वासों की पूंजी उस परमात्मा ने हमें आपको दिया है, उसे भुगतने के बाद इस शरीर को यही छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि ये शरीर ना आज तक किसी के साथ गया, ना ही किसी के साथ जा सकता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कम से कम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत काम इस मनुष्य शरीर से कर लो। अरे क्या काम करना है, ना इस शरीर को इतना दुख देना है कि ताकि हम आप इस मनुष्य शरीर में बैठ करके उस मालिक का भजन भक्ति न कर, ना इस शरीर को इतना सुख देना कि ताकि हमारा आपका ख्याल उस परमात्मा के तरफ ना जाए। कहने का मतलब यह है, ये जो मानव शरीर हमें आपको मिला है, ये केवल भजन भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन हम दुनिया के जीव इस मनुष्य शरीर को पा करके इतने अहंकार, इतने गुरूर में हो जाते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर इसी मिट्टी में मिल करके खाक हो जाएगा, आग के सुपुत्र हो करके जल करके राख हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, यदि हम आप थोड़ा सा विचार कर ले कि भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, और हम आप आकर के कहाँ फंसे हुए हैं, यदि इन प्रश्नों का उत्तर इस मनुष्य शरीर में बैठ करके ढूंढ लिया, तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। ये जिस मकसद के लिए हमें आपको ये मानव तन मिला हुआ है। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर तब हमें आपको मिलेगा जब हम आप किसी जीते जागते संत महात्मा की, फकीर की तलाश करेंगे, उनके सत्संगों को सुनेंगे, उनके वचनों वाणियों को सुनेंगे, और उनके बताए हुए रास्ते पर जब चलेंगे, और चल करके जब हम आप
उस नाम की यानी मंत्र की जब कमाई करेंगे, जाप करेंगे, तो स्वयं हमें आपको पता चल जाएगा कि भाई हम कौन है। क्योंकि जब हमारी आपकी दृष्टि, जब अनुभव यानी दृष्टि खुल जाएगी, तो हमें स्वयं पता चल जाएगा कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ आकर के फंसे हुए हैं, ये सब हमें आपको पता चल जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी श्वासों की पूंजी जाने अनजाने में बीत गई वो तो चला गया, लेकिन बाकी जो श्वासों की पूंजी है, ये श्वासों की पूंजी अब अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए लगा दो, नहीं तो आगे समय ऐसा खराब आएगा। आज तो इतना मौका है, हम लोग बैठ करके कुछ भगवान का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा खराब समय आ जाएगा कि बैठने का जगह नहीं रहेगा, आपका माहौल नहीं रहेगा, आप बैठ नहीं पाओगे। कोई किसी से पीड़ित रहेगा, कोई किससे पीड़ित रहेगा, पीड़ा में ही उसका जीवन बीतने लगेगा, तो कभी भगवान का भजन भक्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए अभी समय है, यदि हम आप अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप दुखी क्यों हैं? इस संसार में दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण यही है कि आज हम आप मनमुखी हो गए हैं, अपने मन के कहने पर चल रहे हैं। लेकिन पहले के लोग यानी दो तरह के होते थे, एक गुरुमुखी होते थे, एक मनमुखी होते थे। एक गुरुमुखी जो होते थे वो गुरुओं को आदेश पर चलते थे, जब गुरु जो कहते थे वही अनुसार वो लोग अपना काम करते थे। लेकिन उसी समय जो मनमुखी होते थे वो राक्षसी स्वभाव के होते थे, अपने मन के कहने से चलते थे, वही बुरे खोटे काम करते थे। लेकिन जो महात्माओं के आदेश से चलते थे वो अच्छे कर्म करते थे। लेकिन आज हम आप सब के सब मनमुखी हो गए हैं, अपने मन के कहने पर चल रहे हैं, जो चाहता है मन वही कर बैठते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो अंजाम मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन हम अपने आप को खो करके बुरे खोटे कर्म कर देते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप यदि सुखी रहना चाहते हैं तो गुरुमुखी होना जरूरी है। गुरु का तलाश करने की जरूरत है, गुरु ही हमें आपको बचा सकते हैं। हम आप गुरु करते हैं ऐसा नहीं है, सब बहुत से लोग ऐसे होंगे थोड़ा कि जो गुरुमुखी नहीं होंगे। क्योंकि जब बेटी की शादी करने का समय आता है तो लोग कहते हैं गुरुमुखी नहीं रहेंगे तो हम कन्यादान कैसे करेंगे। तो हम आप जैसे के तैसे खोज लेते हैं गुरु को, यानी उनका हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि वो भगवान को मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, लेकिन परंपराओं के अनुसार हम आप गुरुमुखी हो जाते हैं कि चलो भाई कन्यादान तो कर लिया जाएगा। हम आप गुरुमुखी होते हैं लेकिन उसका हम आप ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि गुरुमुखी यानी गुरु वही होना चाहिए जो हमारे आपके जीवात्मा का कल्याण करा दे। यानी हम आप जब तक इस मनुष्य शरीर में हैं तब तक हमें मनुष्य शरीर में सुखी रखें, लेकिन जब हम आप इस शरीर को छोड़ें तो हमारा साथ यमराज के कचहरी से लगा करके वहां तक रहे। उसके बाद हमारे बुरे खोटे कर्मों का फैसला सुनवा करके और हमें आपको स्वर्ग वैकुंठ और अन्य ब्रह्मांडों में पहुंचा दे। ऐसे गुरु होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब तक जीते हैं तब तक आते हैं, हम चर्चा कर लें, मरने के बाद साथ ना रहे तो ऐसा साथी नहीं होना चाहिए। साथी वही हो जो यहाँ भी साथ निभाए और मरने के बाद भी हमारा साथ निभाए। तो ऐसा साथी हम आप, ऐसा गुरु तब तलाश करेंगे जब हम आप कुछ विचार करके जब कहीं संत महात्मा फकीर के पास जाएंगे, उनके सत्संगों वचनों वाणियों को सुनेंगे, तब हमें आपको पता चलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, देखो हम आप सब सुखी रहना खोजते हैं, हम दुखी कोई नहीं रहना चाहता है। ले हम आप ये भी सोचते हैं हम भगवान को सब पा जाए,
कोई ऐसा इसमें नहीं होगा जो ना चाहे भगवान का दर्शन कर ले। हम भगवान का पाले, सब सोचते हैं हम भगवान का दर्शन कर ले, देवी देवताओं का दर्शन कर ले, लेकिन करे तो क्या करे, हमें आपको तरीका नहीं पता है। हमें आपको तरीका नहीं पता है। यदि तरीका पता रहता तो हम आप भगवान को पा जाते, क्योंकि हर विद्या अलग अलग, जो विद्या जिसका जो जानकार होता है, जब हम आप उनके पास जाएंगे तब हमें वो ज्ञात होगा। जैसे किसी को डॉक्टरी पढ़ना है तो उसको डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा, वो एडमिशन यानी नाम लिखवाएगा, जब वहाँ का मास्टर पढ़ाएगा तब उसे डॉक्टरी ज्ञान होगा। जिसको वकालत पढ़ना है तो वकालत की कॉलेज में जाएगा, वहाँ नाम लिखवाएगा, वहाँ पढ़ेगा, तब उसे वकालत की ज्ञान होगा। यदि ये सोच ले कि डॉक्टरी वाला पढ़ाई पढ़ने वाला व्यक्ति चल जाए वकालत के कॉलेज में, वो सोच ले वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई हो जाए, तो ये संभव कभी नहीं हो सकता है। वैसे वकालत की पढ़ाई हम डॉक्टरी कॉलेज में चले जाएं, वहाँ सोच ले तो वहाँ भी हमें आपको संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि हम आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें आपको ऐसे गुरु के पास, ऐसे मास्टर के पास जाओ जो उस भगवान का भेद जानता हो, वहाँ आता जाता हो, उनसे संपर्क हो और हमें आपको भेंट दीदार करा दे इसी मनुष्य शरीर में, जीते जी मरने के बाद नहीं। क्योंकि मर जो गए यहाँ से हो तो संदेशा लेकर के नहीं आए कि हम दुख में है कि आराम में है, वही दशा हमारी आपका भी हो जाएगा। मरने के बाद पता नहीं कहाँ रहेंगे, इसीलिए ऐसा गुरु तलाश कीजिए जो जीते जी इसी मनुष्य शरीर में उस मालिक का दर्शन करा दे। ऐसा महात्मा की तलाश कर लीजिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि अब समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे समय खराब है, इसीलिए आगे समय खराब बचने के लिए हमें पहले तैयारी बनाने की जरूरत है। तो हमें आपको यही जरूरत है, महात्माओं की तलाश कर ले। यही कहते हुए अपने वाणी को हम विराम करते हैं। यदि हमारे गाने में जो कुछ गलती हुआ होगा तो एक छोटा सा बच्चा समझ करके माफ कर दीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव।